नमस्कार दोस्तों, बलदाव जी एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरूद। हम जो फल उत्पादन पढ़ रहे हैं उसमें दूसरे नंबर का फल जो लेकर आए हैं हम, वो है अमरूद। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम अमरूद, इंग्लिश में बोले तो गुआवा। इसके जो क्लासिफिकेशन की बात करें हम, जैसे बॉटनिकल नेम सीडियम गुआवा जावा, कुल मेटेसी, उत्पत्ति स्थान यानी ओरिजिन सेंटर जिसकी बात करें तो वो है मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका, क्योंकि जब पुर्तगाल आए थे भारत में तब इन पौधों को लेकर आए थे। उसके बाद बात करें हम पुष्पक्रम, तो पुष्पक्रम की जो बात करते हैं वो है इसका सोलेटरी। उसके बाद बात करें हम खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग में जैसे आम में पढ़ा था हमने, तो उसका खाने योग्य जो भाग था वो बाहर की लेयर को छोड़ के अंदर जो मध्य वाला जो रसीला भाग था उसको खाते थे, तो वो था मध्य पलवित्ती या मीजोकार्प। इसी प्रकार इसमें देखो पेरिकार्प जो बाहर वाला हिस्सा था उसको भी खाते हैं, और अंदर जो बीज हैं उनको भी खाते हैं, और बीजों के पास में जो इनका गुद्दा भरा हुआ है उससे भी खाते हैं। यानी कि तो इसके बात करें तो पेरिकार्प व थैलेमस सभी चीज को इसके को खाते हैं। उसके बाद बात करें हम फल के प्रकार की, तो फल के इसका जो फल का प्रकार होता है वो होता है सरस या बेरी, यानी कि कठोर फल इसका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम अन्य नाम, या जैसे बोले तो उपनाम, यानी किस किस नाम से इसको पहचाना जाता है। तो उसमें बात करें हम अमरूद को उष्ण का सेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण का सेब, यानी जो गर्म प्रदेश में जो फल उगाए जाते हैं उनके सेब की संज्ञा ऐसे दी गई है, यानी कि उसको इनका सेब माना जाता है। उसके बाद बात करें हम फलों, उष्ण जो फल होते हैं, जैसे आम को हम राष्ट्रीय फल या फलों का राजा बोलते हैं, कमल है उसका गुलाब फूलों का राजा है, उसी प्रकार उष्ण फलों का जो यानी जो गर्म प्रदेश में जो फल उगाए जाते हैं उनका राजा भी अमरूद को बोला जाता है। उसके बाद बात करें हम उत्पादन की, तो उत्पादन की बात करें तो जो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में वो उत्तर प्रदेश में। जैसे आम का पड़ा था, आम का भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा था वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो आम का उत्पादन है, अमरूद का उत्पादन है राजस्थान में, वो सवाई माधोपुर में किया जाता है। उसके बाद अन्य जैसे कहाँ पर राजस्थान में किया जाता है, तो उदयपुर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, इनमें भी अमरूद की खेती की जाती है। ठीक है, पर मुख्य रूप से जो खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है? इसकी सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद बात करें हम आड़ोती में जो है अमरूद है, जैसे आड़ोती क्षेत्र में आता है, सवाई माधोपुर आड़ोती के पास में, तो इसे जो आड़ोती क्षेत्र में बोला जाता है इसे जामफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे जामफल के नाम से आड़ोती क्षेत्र में जो है जाना जाता है। उसके बाद बात करें हम अमरूद है, तो अमरूद का जो फल होता है उसमें विटामिन की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद जलवायु, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी जलवायु, तो ये किस जलवायु को फल वृक्ष है? देखो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि उष्ण 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 का राजा, उष्ण फलों का सेब, तो इसे जो उष्ण व उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। यानी कि इसकी जलवायु कैसी है? जो क्लाइमेट है उष्ण जलवायु है, परंतु इसे उपोष्ण जलवायु में भी उगा लिया जाता है। उसके बाद बात करें हम तापमान, जो वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो वो है 23 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है इसके पौधे के वृद्धि के लिए। उसके बाद बात करें हम जैसे प्रवर्धन, तो प्रवर्धन की बात करें तो स्टूल या डेयरी दाब, ये जो प्रवर्धन है, जो प्रवर्धन के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि स्टूल दाब क्या होता है या विनियर ग्राफ्टिंग को होती है, जो पढ़ रहे हैं हम, तो ये जो हमारा प्रवर्धन वाला चैप्टर होगा या प्रवर्धन वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इनको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो हमको याद क्या रखना है? स्टूल या डेयरी दाब से इसका प्रवर्धन किया जाता है। ये जो है व्यावसायिक प्रवर्धन है मुख्य, वैसे तो इसका बीज द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं, पर जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है वो स्टूल या डेयरी दाब के द्वारा किया जाता है। उसके बाद पौधरोपण की बात करें, यानी कि जो R/P होती है, तो जो R/P होती है उसकी 8x8 मीटर, जो आम की या जो बड़े फल वृक्षों की होती है वो कैसी होती है? 10x10 मीटर होती है, जैसे आम का टेल है। परंतु जो उनसे छोटे फल वृक्ष होते हैं जैसे आंवला है और ये अमरूद है, तो इनका होता है 8x8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम गड्ढों का आकार, तो गड्ढों का आकार इसका
जो है वैसे 75 इंटू 75 सेंटीमीटर के भी खोद लिए जाते हैं, परंतु जो इसका गड्ढे का आकार है वो 1 इंटू 1 मीटर का रखा जाता है इसके गड्ढे का आकार। उसके बाद रोपड़ यानी जो प्लांटिंग का समय है, तो जो ज्यादातर जो फल वृक्षों का प्लांटिंग का समय है वो मानसून का आगमन कब होता है? जून जुलाई में, मुख्य रूप से जुलाई में इन पौधों का रोपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो गड्ढे खोदते हैं वो कब खोदते हैं? प्लांटिंग के 1 महीने पूर्व यानी कि मई में गड्ढे खोद कर तैयार कर लिए जाते हैं, और ताकि वो धूप में अच्छी तरह खुले में तप सकें। उसके बाद बात करते हैं हम अमरूद का जो पौधा लगाने के बाद लगभग 3-4 वर्ष बाद क्या फलन देने लगता है। 3-4 वर्ष में फलन दे देता है। 1 वर्ष में ये 3 बार फल देता है, परंतु हम एक ही बार के फल लेते हैं। उसके बाद बात करें हम जैसे तुड़ाई के, तो तुड़ाई की अवस्था देखो, वैसे तो ये अमरूद एक क्लाइमेट्रिक फल है। कैसा फल है? क्लाइमेट्रिक फल है, परंतु इसे हम परिपक्व अवस्था में ही तोड़ा जाता है, यानी पेड़ पर ही इसको पकने दिया जाता है। इसको पहले तोड़कर अपन नहीं पकाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बात करें तो इनके तुड़ाई के पकने का पता कैसे चलता है? तो इसका जो फल है वो पकने के बाद थोड़ा पीला सा, हरे से थोड़ा सा पीला सा पड़ने लग जाता है, और जो फल है वो मुलायम हो जाता है। इस प्रकार इसके फल के पकने का पता चलता है। भंडारण, पहले उपज की बात करें तो उपज 40 से 50 किलो प्रति फल वृक्ष सामान्य उपज प्राप्त होती है इससे, यानी कि 400 से 500 फल प्रति वृक्ष बोला जाए तो। और भंडारण की बात करें तो भंडारण में 9 से 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान होता है, और 85 से 90% जो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होती है, उस पर इसको हम लगभग 3 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। परंतु जो ताजा फल खाएं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जैसे आगे बात करें इसकी कुछ उन्नत किस्मों, तो उन्नत किस्मों में बात करें जैसे इलाहाबादी सफेदा। इलाहाबादी सफेदा जो इलाहाबाद है वहां की प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है। उसके अलावा ये जो उकठा रोग लगता है उसके प्रतिरोधी भी किस्म मानी जाती है। इसके जो प्रतिरोधी यानी कि इस किस्म में उकठा रोग नहीं लगता है। उकठा रोग में पौधे में पानी की कमी में दिखाई देती है और पौधा सूखने लग जाता है। उसके बाद बात करें लखनऊ 49, तो इसे सरदार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लखनऊ 49 किस्म है, यानी जो लखनऊ जो किस्म है उसे सरदार किस्म भी कहते हैं। और ये जो है वो इलाहाबादी सफेदा से तैयार की हुई किस्म है। उसके बाद हम बात करें जैसे इलाहाबादी सुर्ख। इलाहाबादी जो सुर्ख जो है उसका जो गुद्दा होता है वो गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद जैसे हपसी है, इसका गुद्दा होता है लाल रंग का। कैसा? लाल रंग का, और जिसका जो फल होता है वो भी थोड़ा लालपन रेड पल्प होता है। उसके बाद बात करें चित्तीदार। जो चित्तीदार होती है उसके गुद्दे में चकत्ते दिखाई देते हैं, जो है लाल गुद्दे के रूप में इस पे कहीं पर चकत्ते दिखाई देते हैं। उसके बाद जैसे और किस्मों की बात करें तो एप्पल कलर। जो एप्पल कलर होता है, एप्पल का कलर कैसा होता है? थोड़ा गुलाबी टाइप का होता है। तो उसके जो इस किस्म का जो गुद्दा होता है वो भी गुलाबी रंग का होता है। इसके बाद जैसे हम अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्मों में कोई नहीं, अर्का मृदुला, पंत प्रभात, उसके बाद सफेदा, इलाहाबादी सफेदा के बाद लखनऊ 48 इत्यादि है, ललित, पंत प्रभा, अर्का मृदुला, ये इसकी अन्य किस्म है। उसके बाद जैसे हम बात करें इनमें जो व्याधियां, डिसीज होती हैं, डिसीज में इनके में एक प्रमुख उकठा रोग लगता है। क्या लगता है? उकठा रोग लगता है। जैसे इसकी प्रतिरोधी किस्म पड़ी थी हमने इलाहाबादी सफेदा, तो उकठा रोग इसका प्रकोप से पौधा क्या होता है? सूख जाता है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचाने के लिए इसके प्रतिरोधी किस्म जैसे कि इलाहाबादी सफेदा उसे लगाना चाहिए। उसके बाद इसमें और भी रोग लगता है श्याम वर्ण। उसके बाद इसके कीट की बात करें तो कीट में फल मक्खी है, स्टिपेड मिलीबग है, टी मॉस्क्यूटी बग है। तो ये जो है इसको अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं। और इनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? मेलाथियन 50 cc प्रति लीटर की दर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जब तक आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, और इसकी लिंक को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। क्योंकि हमारे जो है आने वाले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सकें। धन्यवाद।